हेलो, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। आज अपन अपने टेक्निकल वीडियोस के साथ में लेके आए हैं हाफ इंजन का काम। ठीक है, तो आज अपन एक सिटी 100 बाइक है जो बजाज मैन्युफैक्चर करती है, उसका अपन बनाएंगे कि उसके अंदर कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है, क्या वर्किंग करता है, क्या नहीं करता, उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन जानेंगे। ठीक है, थोड़ा पास लेके आओ। ये अपना होता है सिलेंडर हेड। ठीक है, ये अपना सिलेंडर हेड का काम क्या होता है भाई? सिलेंडर को ऊपर से ढक के रखना। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर लगे होते हैं दो वाल्व। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। ये अपना इनलेट वाल्व है और ये अपना एग्जॉस्ट वाल्व है। अभी बात आती है कि सर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्या काम करते हैं। तो अपना जो इनलेट वाल्व होता है वो क्या करता है, फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर होता है उसको इंजन के अंदर भेजने का काम करता है। ठीक है, जो अपना इनलेट वाल्व होता है वो फ्यूल प्लस एयर के मिक्सचर को क्या करता है, सिलेंडर के अंदर भेजने का काम करता है। उसी के साथ में अपना दूसरा वाल्व लगा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, अपने एग्जॉस्ट वाल्व का काम क्या होता है, जितनी भी जली हुई गैसेज है उनको बाहर निकालने का काम। ठीक है, अभी ये अपना जो सिलेंडर हेड है उसके बाद में ये अपने सिलेंडर हेड के वाल्व आपने देख लिए। उसके बाद में ये आ जाती है अपनी वाल्व स्प्रिंग। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, यानी कि जब भी अपना वाल्व है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है, तो उसको अपनी यथा स्थिति यानी कि सेम पोजीशन पे लेके जाने का काम कौन करती है, वाल्व स्प्रिंग अपना काम करती है। उसके बाद में ये होती है अपनी वाल्व कैप। ठीक है, जो अपनी स्प्रिंग के ऊपर इस प्रकार से लगी हुई होती है। ठीक है, और ये अपनी स्प्रिंग यहाँ पे वाल्व के ऊपर लग जाती है। उसके बाद में ये होती है वाल्व लॉक। ये होते हैं अपने वाल्व लॉक, जो कि क्या करते हैं, वाल्व को और कैप को क्या करते हैं, लॉक करके रखते हैं। ठीक है, उसी के साथ में अपना ये आ जाती है केम शाफ्ट। ठीक है, ये अपनी आ जाती है केम शाफ्ट, ये अपना केम बेरिंग हो गया। उसके बाद में ये होती है अपनी केम लोब्स। ठीक है, केम लोब क्या करती है, ये होती है अपनी रोकर आर्म। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये अपनी रोकर आर्म होती है जो कि अपने सिलेंडर हेड के अंदर फिट रहती है। अभी रोकर आर्म का मेरे साथियों काम क्या होता है कि यही अपना जो रोकर है ये क्या करती है, जो केम जो होती है वो केम लोब के थ्रू क्या करती है, वाल्व को ऑपरेट करेगी। और जब अपनी केम लोब के थ्रू अपना जो रोकर है वो ऑपरेट होगा, रोकर जैसे ही वाल्व के ऊपर दबाव डालेगा तो अपना वाल्व क्या होगा मेरे साथियों, ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाती है अपना टाइमिंग गियर। ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होंगे, टाइमिंग गियर है। अभी अपन इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो इंजन है इसके अंदर करेंगे अपन हाफ सिलेंडर का काम। ठीक है, यानी कि इसका जितना भी क्रैंक है, कनेक्टिंग रोड है, बाकी जो भी सिस्टम है, गियर बॉक्स वगैरह एज इट इज़ प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अपने इंजन में दिक्कत क्या आई थी, अपने इंजन में दिक्कत क्या आई थी मेरे साथियों, कि अपना जो गाड़ी है वो क्या करने लग गई थी, वाइट स्मोक यानी कि सफ़ेद धुआं देने लग गई थी। अभी सफ़ेद धुआं देने लग गई, उसका अर्थ क्या होगा वो अपन जानते सिलेंडर लाइनर के ऊपर। ठीक है, तो अपन ने सिलेंडर हेड के बारे में अपन ने समझ लिया कि अपना सिलेंडर हेड क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। अभी देखो, अपने जो हैवी व्हीकल्स के सिलेंडर हेड होते हैं वो अपने बने होते हैं कास्ट आयरन के। ठीक है, किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के। उसी के साथ में अपना जो नॉर्मल जो या एयर कूल्ड इंजन होते हैं, फिर छोटे व्हीकल्स जितने होते हैं ना, यानी कि अपना जो छोटा इंजन होता है उसमें किसके बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के। ठीक है, अभी बात आती है कि सर एल्यूमिनियम अलॉय के अपन क्यों बनाते हैं। ठीक है भाई, कास्ट आयरन तो अपन हैवी चीज के लिए यूज में ले लेते हैं कि सर कास्ट आयरन है, उसको ज्यादा हैवी के लिए अपन कास्ट आयरन यूज ले लिया, लेकिन सर एल्यूमिनियम अलॉय अपन ने यूज लिया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या होता है कि एक सॉफ्ट धातु होती है, उसके अंदर मिक्सचर यानी कि दूसरी धातु मिक्स करके और उसके बाद में क्या बनाया जाता है, अलॉय मेटल तैयार करी जाती है। अब अलॉय मेटल तैयार हो गई, यानी कि अपना जो अलॉय मेटल है यानी कि एल्यूमिनियम अलॉय तैयार हो गया, उसका अपन ने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो सर इसका सबसे मुख्य कारण क्या होगा, तो भाई छोटे व्हीकल हैं या फिर अपने एयर कूल्ड इंजन है, उनके अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम की दो प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखी जाती है। अपन एल्यूमिनियम की 10th 12th से पढ़ते आए हैं नॉर्मली। ठीक है,
अपनी एल्यूमिनियम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, क्या होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, यानी कि इसको जितनी हीट चाहिए उतनी अपनी प्रॉपर हीट के ऊपर ये जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात, अपना जो एल्यूमिनियम अलॉय होता है ये क्या कर लेगा, तापमान को एब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि हीट को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्व करके रख लेता है। ठीक है, और इसका सबसे मुख्य कारण क्या आ जाता है कि एल्यूमिनियम जल्दी से जल्दी, यानी कि जितनी भी मेटल्स है अपनी, उनमें एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एल्यूमिनियम जल्दी ठंडा होगा, दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अपना तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करके रख सकता है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जितनी हीट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, हीट को अपने अंदर कुछ हद तक एब्जॉर्व भी कर लेगा ताकि हीट बाहर ना आए। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन देखते हैं कि गाड़ी ने ऑयल क्यों उठाया था। ठीक है, उसका रीजन अपन जान। ठीक है, तो उसी के साथ में अभी अपन देख रहे हैं ये जो है अपन डाल रहे हैं इसके अंदर क्या, सिलेंडर किट। अपन क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेंडर किट इसके अंदर नया डालेंगे। क्या होता है कि अपना जो सिलेंडर किट है इसी के साथ में इसको बोर करके भी डाला जा सकता है, लेकिन अपन इसमें नया डालेंगे क्योंकि कंपनी के एज इट इज इसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी है। ठीक है, अपन ने अपने चैनल के ऊपर एक क्लास के अंदर एक क्यूबिक कैपेसिटी निकालनी पड़ी थी कि अपन क्यूबिक कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। अगर भाई इसके अंदर बोर करवाएंगे तो अपनी गाड़ी की क्या होगी, क्यूबिक कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, गाड़ी की पावर जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर पावर बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, माइलेज को कम करेगी, यानी कि पेट्रोल इसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। अभी कुछ बंदों की डिमांड क्या होती है कि गाड़ी की पावर अच्छी चाहिए, पावर अच्छी चाहिए तो पिस्टन बोर करवा के अपन ने बड़ा डाल दिया, यानी कि अपने को पावर अच्छी मिल गई। लेकिन उसी के साथ में कुछ बंदों की डिमांड क्या होती है कि सर हमें तो एज इट इज जैसी नई कंपनी जैसी एवरेज देती है ना गाड़ी, वैसी एवरेज चाहिए। अभी वैसी एवरेज चाहिए तो अपने को क्या चाहिए भाई, सेम क्यूबिक कैपेसिटी, और सेम क्यूबिक कैपेसिटी चाहिए तो अपन क्या करेंगे, लाइनर को नया डालेंगे। अभी अपन लेके आए लाइनर नया जो कि ओरिजिनल बजाज का है, इसी के साथ में अपना पिस्टन है जो लाइनर के साथ में आता है, ये कंप्लीट कॉम्बो सेट किया हुआ आता है। ठीक है, उसके बाद में मेरे साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक छोटी सी चीज़ है, इसको बोलते हैं अपन गजन पिन, पिस्टन पिन और रिस्ट पिन, 3 नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, कितने नाम से जानते हैं मेरे साथियों, 3 नाम से। पहला क्या आ गया अपना गजन पिन, दूसरा पिस्टन पिन और तीसरा अपना रिस्ट पिन। ठीक है, इन तीनों के नाम से अपन ने जान लिया। अभी अपन साथ में क्या जानेंगे कि गाड़ी ने ऑयल क्यों उठाया था। ठीक है, तो ये अपना आ जाता है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन है। अभी सर बात आती है कि पिस्टन कौन सा है। अपने पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः अपन ने 4 प्रकार के पिस्टन पढ़ते हैं अपन। पहला पिस्टन अपना कौन सा आता है, फ्लैट। ठीक है, दूसरा आता है अपना डोम टाइप, तीसरा आता है अपना कौन सा, इनरेगुलर, और चौथा अपना कौन सा आता है, कॉनकेव। अभी कॉनकेव और इनरेगुलर पिस्टन जो होता है वो ज्यादातर डीजल इंजन्स के अंदर यूज लिया जाता है। उसी के साथ में फ्लैट पिस्टन या फिर डोम टाइप पिस्टन जो होता है वो अपना किस में यूज में लेते हैं, अपने पेट्रोल इंजन के अंदर। लेकिन अपना जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला पिस्टन अपना इनरेगुलर, यानी कि जिस भी पिस्टन के अंदर यहाँ पे ग्रूव्स कटे हुए हों वो अपना कौन सा आ जाएगा, इनरेगुलर। इसी के साथ में बीच में से अगर जगह खोखली हो तो अपना कौन सा होता है, कौन सा पिस्टन होता है, कॉनकेव। अगर ये पिस्टन बिल्कुल फ्लैट होता तो ये कौन सा आ जाता, अपना फ्लैट पिस्टन। इसी के साथ में इस पिस्टन के ऊपर अपनी यू शेप बनी हुई होती, ठीक है, कैसी शेप, यू शेप बनी हुई होती, तो वो कौन सा आ जाता, इनरेगुलर टाइप। ठीक है ना, सॉरी कौन सा आ जाता, डोम टाइप। अभी अपन ने जान लिया। अभी अपन का मेन मुद्दा था कि ये इंजन ऑयल उठा रहा था, यानी कि जो इंजन ऑयल है उसको क्या कर रहा था, बर्न कर रहा था। अभी इंजन ऑयल बर्न करने का, जलाने के मुख्य कारण होते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपनी पहली रिंग आती है जो कि इसको अपन बोलते हैं कंप्रेशन टॉप 1। ठीक है, ये अपनी होती है कंप्रेशन टॉप 1 रिंग, और ये वाली अपनी होती है कंप्रेशन टॉप 2 रिंग। ठीक है, कंप्रेशन टॉप 1 रिंग और कंप्रेशन टॉप 2 रिंग। उसके साथ में आप यहाँ पे क्लोज लेके आओ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये वाली जो अपनी होती है ये कौन सी रिंग होती है भाई, इसको बोलते हैं अपन ऑयल रिंग।
अभी बात आ जाएगी कि सर अपना जो गाड़ी है वो इंजन ऑयल क्यों बर्न करती है, यानी कि इंजन ऑयल क्यों जलाती है। जब भाई यहाँ देखो आप आराम से, जब ये वाली रिंग है अपनी, नीचे ही नीचे वाली जो रिंग है यानी कि ऑयल रिंग जो है वो क्या करेगी अपनी, जब ऑयल रिंग खराब हो जाएगी यानी कि ये डैमेज हो जाएगी या फिर टूट जाएगी, तो क्या करेगा, जो अपना ऑयल है वो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, पिस्टन के ऊपर। और पिस्टन के ऊपर जब अपना इंजन स्टार्ट रहेगा यानी कि इंजन चल रहा होगा, उस समय क्या होगा, इसके ऊपर जो भी जितना भी ऑयल यहाँ से आएगा वो ऑयल क्या होगा, बर्न होके एग्जॉस्ट से होता हुआ अपना बाहर आएगा। अभी बात आती है कि सर अपनी जो इंजन है वो कैसा धुआं देगा, यानी कि मिल्की टाइप का अगर धुआं देगा, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद अगर धुआं अपना इंजन देता है तो कैसा होगा, यानी कि भाई अपनी गाड़ी के जो ईंधन के साथ में क्या है, इंजन ऑयल भी बर्न हो रहा है। ठीक है, इसका अपन ने देख लिया। और जब अपनी गाड़ी का फ्यूल रेशियो प्लस एयर रेशियो खराब हो जाएगा, यानी कि अपनी गाड़ी का फ्यूल रेशियो कैलिब्रेशन अगर बिगड़ जाएगा, ठीक है, कैलिब्रेशन बिगड़ जाएगा अपने व्हीकल का या फिर किसी भी इंजन का, तो क्या होगा, वो ब्लैक स्मोक देगा, यानी कि बहुत काला धुआं। अब काला धुआं किस प्रकार से आता है, अपना दो रीजन से आता है। पहला रीजन अपना क्या होता है कि जब अपना व्हीकल क्या होगा, यानी कि अपना जो एयर क्लीनर होता है, एयर क्लीनर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, यानी कि एयर क्लीनर जब चोक हो जाएगा उसके अंदर डस्ट भर जाएगी, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर क्या नहीं जाएगा, इंजन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। और जब इंजन के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, अकेला अगर फ्यूल जलेगा तो वो क्या करेगा, ब्लैक स्मोक दिखाएगा। पहला रीजन। फिर अपना दूसरा रीजन, यानी कि अपना जैसे पेट्रोल व्हीकल्स है, इनके अंदर कार्बोरेटर होता है, यहाँ लेके आओ, ये देखो, ये अपना जो कार्बोरेटर है इसका क्या होगा भाई, जब फ्यूल का मिक्सचर जो रेशियो है वो क्या होगा, जब खराब हो जाएगा, ठीक है, तो अपना व्हीकल क्या करने लग जाएगा, यानी कि इसके अंदर फ्यूल ज़्यादा जाने लग जाएगा और एयर का जो रेशियो वो कम हो जाएगा, फ्यूल का बढ़ जाएगा। तो उस दूसरी रीजन के अंदर, या फिर अपना जो डीजल व्हीकल होता है उसके अंदर क्या होता है, जो FIP होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, वो क्या करेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो फ्यूल को ज़्यादा देने लग जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका जो अपन ने FIP के बारे में अपनी पहली एक क्लास के अंदर पढ़ा था, अपनी वीडियो है उसके बारे में आप जा करके देखिए, ठीक है, कि FIP के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था। जब FIP क्या करेगा, कैलिब्रेशन खराब होने की वजह से क्या करेगा, फ्यूल ज़्यादा डालेगा, और फ्यूल ज़्यादा डालेगा ना तो क्या करेगा भाई, ब्लैक कलर का स्मोक देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सिलेंडर लाइनर था, ये अपना पिस्टन होता है। ठीक है, अभी बात आती है कि सर अपना जो पिस्टन होता है वो कौन सी मेटल्स का बना हुआ होता है, तो सर ये भी अपना किसका, एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम अलॉय का क्यों, क्योंकि अपन ने सिलेंडर हेड के बारे में पढ़ा था, तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी एल्यूमिनियम के बारे में, तो तीनों प्रॉपर्टी एज इट इज किस पे अप्लाई होती है, अपनी पिस्टन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में अपना जो सिलेंडर लाइनर होता है ये किसका होता है, कास्ट आयरन। ठीक है, ढलुआ लोहा। अभी कास्ट आयरन क्या करता है कि ये जल्दी सी भाई ज़्यादा जल्दी नहीं घिसेगा। ठीक है, अभी बात अपन ने थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, यहाँ पे लेके आओ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला जो आपका पार्ट है, इस पार्ट का नाम होता है कनेक्टिंग रोड। ठीक है, अभी बात आती है कि सर कनेक्टिंग रोड की वर्किंग क्या होती है, कनेक्टिंग रोड वर्किंग कैसे करती है। ठीक है, अभी जो अपनी कनेक्टिंग रोड है इसका काम क्या होता है भाई, पिस्टन को क्रैंक से जोड़ के रखना। क्या काम होगा, पिस्टन को क्रैंक से जोड़ के रखना, अपना कनेक्टिंग रोड का काम होगा। फिर अपनी बात आती है कि सर पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ के रखना, फिर यानी कि पिस्टन पे जो पावर मिलती है उसको किसमें, अपनी क्रैंक शाफ्ट का जो रोटेशन मोशन होता है, घूर्णी गति जो होती है उसके अंदर परिवर्तित कर देता है। उसी के साथ में अपना फ्लाई व्हील जब क्रैंक शाफ्ट को धक्का देता है, धक्का देगा तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, घूमेगी तो क्या होगा, कनेक्टिंग रोड क्या करेगी भाई, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों पोजीशंस के अंदर क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो फिर अपने पिस्टन को क्या करवाती है, कनेक्टिंग रोड क्या करवाएगी, अपने सिलेंडर लाइनर के अंदर क्या करवाएगी, प्रत्यागामी गति करवाएगी, यानी कि ऊपर नीचे की प्रत्यागामी गति कौन करवाती है, अपनी कनेक्टिंग रोड। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लेके आओ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो अपना पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं अपने इस वाले पार्ट को, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और ये वाली
आप देख पा रहे होंगे ये होती है अपनी टाइमिंग गाइड, ठीक है, यानी कि ये अपनी टाइमिंग चेन है। नीचे से टाइमिंग चेन जब आ रही है, ये टाइमिंग चेन क्या करेगी, अपनी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट, ये जो अपनी केम शाफ्ट है, ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट से केम शाफ्ट की क्या करेगी भाई, टाइमिंग का निर्धारण कौन करेगा, टाइमिंग चेन। यानी कि इन दोनों की जब परफेक्ट टाइमिंग होगी तो क्या होगा, फ्यूल। अभी अपनी टाइमिंग चेन क्या करेगी, परफेक्ट टाइम पे क्या करेगी, जैसे क्रैंक शाफ्ट जैसे ही अपना जो लाइनर है उसके अंदर अपन ने 4 स्ट्रोक पढ़े थे। पहला कौन सा था, सेक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा अपना एग्जॉस्ट। अपन ने 4 स्ट्रोक पढ़े थे। जैसे कि क्या करता है कि जब अपना क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट के घूमने के बाद क्या होता है, जब अपना कनेक्टिंग रोड मूवमेंट करेगी, कनेक्टिंग रोड मूवमेंट करेगी तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, ठीक है। अपना पिस्टन कहाँ चला जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर अपना पिस्टन चला जाएगा। उसी के साथ में क्या करेगा, उस समय ये कमांड देगी किसको, केम शाफ्ट को। केम शाफ्ट क्या करेगी, इनलेट वाल्व को ओपन करेगी। इनलेट वाल्व को ओपन करने के बाद कार्बोरेटर से क्या करेगी, फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर क्या करेगी, अपने अंदर सेक्शन करेगी। दूसरा कंप्रेशन, यानी कि पिस्टन जो है वो कंप्रेस करेगा। उसके बाद में आ जाता है, देखो यहाँ पे अपना स्पार्क प्लग पड़ा होगा, ठीक है, सिलेंडर हेड के अंदर यहाँ पे अपना स्पार्क प्लग लगता है। स्पार्क प्लग क्या करेगा, पूरा फ्यूल प्लस एयर के मिक्सचर जैसे ही कंप्रेस हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या करेगा भाई, अपने आपने बिल्कुल देखा होगा कि 2 भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो तीसरा कौन आता है, कोई गांव वाला, वो क्या करता है, लड़ाई के अंदर चिंगारी देख के चला जाता है, यानी कि उनको और भड़का के चला जाएगा, और भड़का के चला जाएगा तो क्या होगा भाई, धक्का मुक्की कुट्टा पिटिए का, मतलब कोई ना कोई किसी को मारेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब क्या काम करेगा भाई, इन्होंने क्या कर दिया, लड़ाई तो हो गई, कंप्रेशन हो गया, यानी कि पिस्टन ने क्या कर दिया, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर दिया, यानी कि दबा दिया। अब लास्ट स्टेज कौन सा बच गया, चिंगारी वाला, यानी कि थर्ड पर्सन आएगा और चिंगारी देख के चला जाएगा। स्पार्क प्लग क्या करेगा, चिंगारी डालेगा, चिंगारी डालते ही क्या होगा, उसके अंदर ब्लास्ट होगा, फूटेगा, यानी कि जो फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर है वो इतना कंप्रेस हो गया था, उसके ऊपर जैसे ही चिंगारी पड़ी तो क्या हुआ, बर्न हुआ। एकदम से बर्न होने की वजह से क्या होगा, रिपेल, यानी कि पिस्टन को फिर से क्या मिली, पावर मिली। फिर पिस्टन अपनी टीडीसी से बीडीसी की ओर गया और बीडीसी से फिर दोबारा से टीडीसी की ओर जाता है, ठीक है। अपना चौथा स्ट्रोक होता है बीडीसी से टीडीसी की ओर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उस समय क्या करेगा, दोबारा से जो अपनी ये टाइमिंग चेन है या क्या करेगी, अपनी केम शाफ्ट को क्या करेगी, कमांड करेगी। कमांड करते ही केम शाफ्ट क्या करेगी, एग्जॉस्ट वाल्व को क्या कर देगी, ओपन कर देगी। और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते जितना भी धुआं अंदर था, यानी कि जड़ा हुआ जो अवशेष था, उसको क्या किया, बाहर निकाल के अपना एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अपन ने आज हाफ इंजन साइकिल के बारे में पढ़ा है कि अपना हाफ इंजन कैसे काम करता है, कैसे नहीं, ठीक है। हाफ इंजन की वर्किंग अपन ने करी है। अब जो भी मेरे को कमेंट में सभी ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इंजन के बारे में कितना पता चला, कितना आपने सीखा है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ में आपको एक बार अपनी वीडियो के एंडिंग में बताएंगे कि अपनी गाड़ी की वॉइस जो है वो प्रॉपर तरीके से कैसी चली, कैसी नहीं। स्टार्ट करके एक बार अपनी इस वीडियो के एंडिंग में आपको वॉइस भी चेक करवाते हैं, ठीक है। रेड थी उसका हाफ सिलेंडर का वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन क्या करेंगे, एक बार आपको वॉइस सुनाते हैं, ठीक है। अपन ने अपनी टेपेड क्लियरेंस वगैरह एवरीथिंग सब कुछ इसका ओके तरीके से, बिल्कुल बड़े तरीके से इसकी सीलिंग वगैरह लगा के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपन ने अपनी बाइक को तैयार कर लिया है। अभी एक बार इसको हाफ की विदाउट एक्सीलेटर नॉर्मली आपको स्टार्ट करके बता देते हैं, ठीक है। अभी आप पास में लेके आओ और इसकी वॉइस चेक करवाओ कहीं से भी अपनी बाइक में कोई भी माइनर मिस्टेक भी कहीं से आपको देखने को मिल रही हो। कितनी शानदार और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉइस मिल रही है आपको, ठीक है। तो अभी आपको ये देखिए बिल्कुल एग्जॉस्ट के पास में आपको ठीक है। तो अपन ने अपना जो हाफ सिलेंडर का वर्क था वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ऑल इज वेल डन एंड वेल डन।
तो मिलते साथियों अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन किसी और इंजन के बारे में जानकारी लेंगे कि अपना इंजन के अंदर किस इंजन के अंदर कौन सा पार्ट किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो जय हिंद सभी साथियों को, अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।